आज जो हम लाल किताब स्टार्ट करने वाले हैं, एस्ट्रोलॉजी में ट्रीटमेंट और जो रेमेडीज हम लोग करते हैं बिना इसके नहीं कर सकते। और लाल किताब को करने के लिए अगर 10 जन्म भी लेने पड़े तो कहते हैं ये लाल किताब पूरी नहीं हो पाएगी। और इतनी रहस्यमय किताब है, इसके अंदर इतने राज छुपे हुए हैं जिसको अच्छी तरीके से देखना भी मुश्किल है। बट होता क्या है कि कैसे किया जाए, तो आपको पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बताते हैं। हम लोग जो लाल किताब करते हैं वो मॉडर्न लाल किताब करते हैं। मॉडर्न मतलब हम लोग प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी को यूज करते हैं, केपी जिसको बोलते हैं, नाड़ी ज्योतिष, कोई भी प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का टूल यूज करते हैं। वहां से हम डायग्नोज करते हैं और हमें पहले पता लगता है कि प्रॉब्लम है क्या। अगर वहां पर डायग्नोज फेल हो जाएगा हमारा, हम आगे बढ़ते ही नहीं, क्योंकि लाल किताब ना ट्रीटमेंट है। जब तक डायग्नोज ही अच्छा नहीं होगा तब तक ट्रीटमेंट डॉक्टर अच्छा नहीं कर पाएगा। तो डायग्नोज को वहां से ही करना चाहिए। अगर हम डायग्नोज को यहां से करने की कोशिश करेंगे तो मेरे हिसाब से अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। ये क्लियर है कि लाल किताब को सीखा नहीं जा सकता, ये बहुत रहस्यमय किताब है। लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत तो करनी पड़ेगी। और हमारे कोर्सेज को लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। ईश्वर की कृपा है, आप सबका ब्लेसिंग आशीर्वाद भी बना हुआ है, सब लोग जानते ही हैं। अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं। आज गुरुकुल ने अपनी अच्छी ब्रांडिंग बना रखी है मार्केट में, सब आप लोगों के सहयोग की वजह से है। तो उसमें बहुत अच्छे कंटेंट को निकाल के क्या क्या हम लोग करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, आज पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आप करने क्या वाले हो, कितने टाइम में चीज कवर होने वाली है और क्या क्या चीज हम इससे निकाल सकते हैं। ताकि कभी भी हम कोर्स करने जाते हैं ना, जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, सीधे बैठ गए राशि बताना, ये बताना, हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या करने वाले हैं। पता लगता है सडन अष्टक वर्ग आ जाता है, सडन षडबल आ जाता है, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं नवांश भी देखना पड़ेगा, फिर डिविजनल चार्ट भी देखना पड़ेगा। तो मैं हर कोर्स में, इनफैक्ट हमने रेमेडियल की वर्कशॉप में भी पहले बताया था कि क्या करेंगे, और सब लोगों का इतना प्यार मिला। तो ऐसी लाल किताब का भी पहले आपको पूरा इंट्रोडक्शन देंगे। हमने शेड्यूल बनाया इसका 3 मंथ्स का, बट ये थोड़ा सा ऊपर जा सकता है क्योंकि बीच में कई बार छुट्टियां हो जाती हैं। जैसे कल जन्माष्टमी की वजह से भी क्लासेस की छुट्टी हो रही है। तो 3.5 महीने के आसपास ये कोर्स हमारा चलेगा। 11 तारीख को हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं आज की डेट से। तो हमने जनरल 14/11/2020 की डेट डाली है। 25 के करीब हमारे एक सेशन होते हैं इसके अंदर, हमने जो अपने कोर्स को डिवाइड किया हुआ है। और 9 to 10:30 ट्यूसडे एंड थर्सडे हमारी ये वाली क्लास रहेगी। जैसे आज मंगलवार को कर रहे हैं तो नेक्स्ट हमारी थर्सडे को रहेगी। बाकी टाइम आपके पास पूरा प्रैक्टिस के लिए मिलता है। बीच में कभी मौका लगेगा तो कुछ सेशन वेशन भी हम लोग एक बार कॉमन सभी स्टूडेंट के कर देते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ लाल किताब, लाल किताब है क्या, उसके 5 संस्करण क्या बोलते हैं, ये इसमें हम कवर करने वाले हैं। फिर लाल किताब का कुंडली का कंसेप्ट क्या है, क्योंकि लाल किताब कुंडली के अंदर अगर डेट ऑफ बर्थ टाइम बिल्कुल करेक्ट नहीं है तब भी हम लोग उसकी दुरुस्ती का एक मेथड होता है जिससे हम लोग ये चीजों को मैनेज कर लेते हैं और चला लेते हैं। तो लाल किताब कुंडली का कंसेप्ट क्या है, लाल किताब और वैदिक ज्योतिषी में मेन डिफरेंस क्या है, कहां कहां पर इनके कैलकुलेशन में फर्क आ जाएगा, टेक्निकली भी और प्रैक्टिकली भी, ये सारी चीज करेंगे। और कुछ लोगों को मिसकंसेप्शन होता है लाल किताब के बारे में कि लाल किताब टोना टोटका है, लाल किताब ये नहीं है, ये रहस्यमय किताब है। और पूरा पूरा अकल्ट साइंस अगर हम बोलते हैं तो समझ लो वो लाल किताब ही। काल पुरुष की कुंडली जो हमारी मेष लगन की कुंडली से स्टार्ट होती है, उसका रेलेवेंस क्या है लाल किताब के पीछे और क्या उसका कंसेप्ट है, ये हम क्लियर करेंगे। तो पहली 1 आध 2 क्लास के अंदर हमारा पूरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद लाल किताब का जो मेजोरिटी पार्ट है और मेन पार्ट है उसको 2 पार्ट में कवर करेंगे। एक ग्रामर के अंदर कवर करेंगे और एक हम लोग प्रिडिक्शन वाले पार्ट में कवर करेंगे, रेमेडीज पार्ट में। तो ग्रामर को सबसे पहले बड़ा अच्छे तरीके से पढ़ना है क्योंकि ग्रामर से ही सारा ट्रीटमेंट निकलेगा। डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ लाल किताब वोकैबुलरी, क्योंकि इसके थोड़ी वोकैबुलरी अलग टाइप की है, अलग अलग ढंग से इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, तो पूरा आपको एक बार क्लियर करेंगे। लाल किताब की कुंडली कैसे बनती है, हम हाथ से बनाएंगे पूरी की पूरी। ह्यूमन बॉडी और हमारे प्लैनेट्स का लाल किताब में क्या रेलेवेंस है, प्लैनेट्स और रिलेटिव्स। अब जैसे मासी का हाल क्या होगा, मामे का हाल क्या होगा, बुआ कैसी है, चाचा कैसी है, कौन से बॉडी पार्ट में दिक्कत आ जाएगी, अगर हमारे को सपोज खुजली हो रही है, दांत खा जाए, स्किन की प्रॉब्लम आ रही है तो कहाँ दिक्कत आएगी। तो इसका मतलब पूरे ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन पार्ट्स को कैसे हम कनेक्ट करेंगे, ये सारा हमारा ग्रामर का फर्स्ट फेज का पार्ट है। ग्रह और वास्तु लाल किताब में किस तरीके से काम करते हैं, इस मेथड से थोड़ा सा जो लोग वास्तु जानते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा कि वो वास्तु के ट्रीटमेंट को भी लाल किताब में यूज कर पाएंगे। फिर लाल किताब का एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट होता है पक्के ग्रह का। जैसे वैदिक में हमारे स्थायी कारक होते हैं, ऐसे यहाँ पर पक्के ग्रह जो है वो लाल किताब का समझ लो पिलर। तो ये जबरदस्त कंसेप्ट, इसको हम क्लियर करेंगे कैसे बनाते हैं, हर ग्रह के क्या क्या योगदान होते हैं।
एग्जॉल्टेड और डेबिलिटेड, उच्च ग्रह और नीच ग्रह। धोखे के ग्रह, हमारी कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह हैं जो धोखा दे सकते हैं। अब ये धोखा कुंडली में भी देंगे और हर साल भी देंगे। हर साल की थ्योरी भी बाद में आएगी लाल किताब में वर्षफल के रूप में। तो कौन सा ग्रह हमें धोखा दे सकता है। अब हमें ग्रह पता लग जाएगा धोखा दे सकता है, तो इसका मतलब वो रिलेटिव भी धोखा दे सकता है, इसका मतलब वो वाला वस्तु भी धोखा दे सकती है। तो यहां से हम हमारे को कौन सा पार्ट धोखा मिलने वाला है उसको देखेंगे। फिर हमारी बुनियादी ग्रह, ये भी एक लाल किताब का हमारा ग्रामर का बेस है। अचानक चोट देने वाले ग्रह, कोई कुछ ग्रह ऐसे कंडीशन में बैठते हैं जो अचानक चोट दे देते हैं। हमारी कुंडली का किस्मत का ग्रह कौन सा है, अगर हमें पता लग जाए कि हमारी कुंडली का ये किस्मत का ग्रह है, तो उसको हम छेड़ेंगे नहीं, टच नहीं करेंगे ज्यादा। क्यों? ज्यादा उससे छेड़ाखानी करने से क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, और प्रॉब्लम क्रिएट होने से उसके फल खराब होने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसी दृष्टियां वैदिक के अंदर चलती हैं, ऐसी लाल किताब की जो दृष्टियां होती हैं बिल्कुल अलग होती हैं, बिल्कुल अलग होती हैं। लेकिन ये क्या चमत्कार करती हैं, ये आपको इस टॉपिक में ही पता लगेगा, यानी कि अमेजिंग। और मेरे कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं वास्तु वाले, जो मैंने कई बार क्लासेस में शेयर भी करे हैं, तो वो इसी के बेस के ऊपर हमने कुछ उनको बताया, तो वो चीज वास्तु में भी क्लियर हुई। तो इसको हम इसको क्लियर करेंगे। लाल किताब का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टक्कर, कि कौन सा प्लैनेट इस समय आपको टक्कर मार रहा है, यानी कि खत्म करने के लिए आया हुआ है। अगर वो प्लैनेट टक्कर मार रहा है, तो इसका मतलब वो रिश्तेदार को प्रॉब्लम आ सकती है, उस डिपार्टमेंट को दिक्कत आ सकती है, जिस हाउस में टक्कर पड़ रही है उस हाउस में प्रॉब्लम आ सकती है। यानी कि अगर बच्चे के घर में टक्कर पड़ रही है और प्लैनेट खराब हो रहा है, तो बेटे को भी दिक्कत आ सकती है। तो ये टक्कर बहुत बहुत जबरदस्त एक हमारा सब्जेक्ट है। कोऑर्डिनेट के मेथड को हम जब लेके आते हैं, तो हम देखते हैं वहां सब लोड अगर खराब हो रहा होगा, तो यहां से हम उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। सोया भाव, यानी कि कौन सा हमारा हाउस सोया हुआ है और कौन सा ग्रह हमारा सोया हुआ है, स्लीपिंग प्लैनेट्स कौन से हैं। अगर वो सोए हुए हैं और वो आपके प्लैनेट अच्छे हैं, तो उन्हें जगा दो, भैया जाग जाओ, क्योंकि आप हमें रिजल्ट देने के लिए आए हो। कैसे? मान लो किसी का बृहस्पति एग्जॉल्टेड है, उच्च का बैठा हुआ है जबरदस्त, लेकिन वो स्लीपिंग है। स्लीपिंग का मतलब है कि वो सो रहा है और वो काम नहीं कर पा रहा, तो वो प्लैनेट रिजल्ट नहीं दे पाएगा जब तक कि आप उसको पावर नहीं दोगे, जगाओगे नहीं। तो लाल किताब का एक ऐसा मेथड जिसमें हम ग्रहों को जगा सकते हैं और अपने मन मुताबिक उनको एक शेप दे सकते हैं। फिर उसके बाद बुध का भेद, ये एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट होता है जो कैरियर में भी यूज करते हैं, और हमारा बुध किस तरीके से काम कर रहा होता है। ये पूरा जहां भी कंसेप्ट लिखा है, इसका मतलब वो एक बहुत लाल किताब के कंसेप्ट वाले गेम है। तो बुध का भेद कैसे निकालते हैं वो यूज करेंगे। फिर हमारे पास रेमेडी मेथोडोलॉजी, ये लाल किताब का सबसे बड़ा ब्यूटी है। कैसे ब्यूटी है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं एक बार। हम अपना प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तो प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में कोऑर्डिनेट्स आते हैं कि 12 काट रहे हैं तो हम ट्रैवल करा लेते हैं, 168 आ रहा है तो मेडिकल हो गया, ये उसका मेथोडोलॉजी है। लाल किताब का मेथोडोलॉजी क्या है कि अगर प्लैनेट इस हाउस में खराब हो रहा है ना, तो हम उसको उसके एस्पेक्ट और रास्तों के थ्रू उसको वहां लेके जा सकते हैं जहां पर उसको जाना है और जहां वो अच्छे रिजल्ट देता है। तो ऐसा नहीं है कि वो प्लैनेट उठाया और वहां ले गए, यानी कि उन्हें क्या कर दिया, उसकी तासीर वहां से ले ली। सपोज चंद्रमा किसी का नीच का 8वें घर में बैठा हो और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हमें पता है कि अगर चंद्रमा दूसरे घर में आ जाए तो कितना बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि वो उच्च के रिजल्ट देगा। तो हम दूसरे की तासीर ले सकते हैं, या चौथे घर की तासीर ले सकते हैं कि अब वो चंद्रमा 8वें घर में जो बैठा हुआ है वो सेकंड हाउस जैसे रिजल्ट देगा। तो ये ब्यूटी जो है ना, ये लाल किताब में ही है। और यही ब्यूटी सबसे ज्यादा काम में आती है जो ऑपरेशन करते हैं कुंडलियों के, जो ट्रीटमेंट करते हैं कुंडलियों के। कोई भी प्रॉब्लम लेके बंदा आ गया, यार मेरी ना मतलब अरेस्ट हो गया, और आपके पास आया, आपने फटाक कुंडली खोली और देखा 6 8 12 राकेश आ रहा है और 3 4 8 12 का योग भी आ रहा है। 3 4 8 12 का मतलब अरेस्ट होएगा, वो कोऑर्डिनेट से आपने पकड़ लिया। अब क्या उसकी बेल होगी? 10 11 6 नहीं आ रहे, 6 11 नहीं आ रहे, नहीं होगी बेल। तो आपने सीधा उसको बोल दिया भाई तेरी बेल नहीं होने वाली। तो क्या वो सेटिस्फाइड हो जाएगा? तो नहीं होगा। वो कहेगा मुझे कुछ उपाय बताओ किसी तरीके से बेल हो जाए। अब क्या करें? तो जो प्रिडिक्टिव में आपने पढ़ा ना कि 6 और 11 नंबर हमें चाहिए, हम लाल किताब में वही गेम खेलेंगे कि हम क्यों ना अपने उस प्लेनेट को जो रिजल्ट दे रहा है उसको छठे घर की और 11वें घर की पावर दे दें। और जो प्लेनेट अड़चन बना के बैठा है, अड़चन कैसे? भाई बेल अप्रूव कौन करेगी? गवर्नमेंट, सरकार अप्रूव करेगी, सूर्य अप्रूव करेगा। तो सूर्य की बेल अप्रूव करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो जो सूर्य को प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले प्लेनेट है, राहु उसका शत्रु है, शनि उसका शत्रु है, शुक्र उसका शत्रु है। तो सबसे पहले राहु को देखेंगे, क्योंकि ग्रहण राहु लगा रहा है और ये प्रॉब्लम सूर्य राहु से हुई है। तो राहु को वहां से निकालने की कोशिश करेंगे। और निकालेंगे कैसे?
ये लाल किताब का रेमेडी मेथोडोलॉजी कॉन्सेप्ट, यानी कि यही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पूरी ग्रामर को पिरो के ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मेथोडोलॉजी अमेजिंग, मतलब दिस इज अमेजिंग, इसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, ऐसा कंसेप्ट है। फिर लाल किताब में हमारे पास कुछ कुंडलियां आती हैं, जैसे होरोस्कोप होते हैं हमारे पास, कि क्या ये कुंडली अंधी तो नहीं है। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है कि अंधी कुंडली, तो इसका मतलब इस बंदे का कैरियर, इस बंदे का प्रोफेशन, या इस बंदे का कुंडली अगर अंधा है तो ये वो रिस्पॉन्स नहीं ले पाएगा। तो सबसे पहले उसको उसका अंधापन ठीक करेंगे। उसके बाद हो गया रतौंधी कुंडली, अंधरात्रि कुंडली भी कहते हैं इसको। नाबालिग कुंडली, कहीं पता लगे बच्चे, मतलब है तो बड़ा 40 साल का बंदा, बट क्या उसकी कुंडली नाबालिग तो नहीं है। नाबालिग होने का मतलब अब उसकी कुंडली अगर नाबालिग होगी तो रिजल्ट ही नहीं दे रही होगी, 10-11 अगर आ भी रहे होंगे तो काम ही नहीं कर रहे होंगे, तो क्या उसकी कुंडली नाबालिग तो नहीं है, पहले उसको चेक करें। फिर उसके बाद धर्मी कुंडली, धर्मी कुंडली नहीं होगी तो उसको बनाएंगे, क्योंकि धर्मी कुंडली के रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं, नेगेटिव प्लैनेट्स थोड़ा सा प्रॉब्लम कम करते हैं। साथी कुंडली, कायम कुंडली और मुकाबले की कुंडली, और एक आध दो कुंडलियों के पैटर्न और भी छोटे छोटे हमारे होते हैं। ये मेजर मेजर मैंने आपको एक थोड़ा सा कोर्स बताने की कोशिश करी है। इसके बाद एक अमेजिंग कंसेप्ट जो सिर्फ सिर्फ लाल किताब में ही है, मशनूई और बनावटी ग्रह। इसका भी क्या मतलब होता है कि अगर हम किसी ग्रह को ठीक करना चाह रहे हैं और हमें पता है कि उस ग्रह का ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते, कैसे नहीं कर सकते, एग्जाम्पल देते हैं, मान लो शुक्र किसी का सपोज 12th हाउस में बैठा हुआ है और एग्जॉल्टेड है, उच्च का है, और हमें पता है कि शुक्र में प्रॉब्लम आ रही है, तो क्यों छेड़ेंगे उसको हम, क्योंकि वो तो अच्छा है। तो हम क्या करेंगे, शुक्र के दो पार्ट कर दें। दो पार्ट मतलब शुक्र बना किस किस से, अभी वैदिक में नहीं है, ये प्रोडिक्टिव में भी नहीं है। शुक्र बना किस किस से, शुक्र बना राहु और केतु से, तो केतु को रहने देते हैं, वहां राहु निकाल देते हैं। तो जब राहु निकाला तो शुक्र अब क्या हो गया, शुक्र का जो नेगेटिव पार्ट था ना वो ठीक हो गया। तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं मशनूई कंसेप्ट और बनावटी कंसेप्ट। ये बहुत अमेजिंग है, लेकिन ये अभी किताबों में इतना अच्छे तरीके से दिया नहीं हुआ, बट मैंने बहुत अच्छी थोड़ी कोशिश करके इसका लिटरेचर बनाया है कि कैसे कैसे दो प्लैनेट्स का हम ट्रीटमेंट करेंगे, एक का ट्रीटमेंट करेंगे। तो आई विल पास ऑन जब भी हमारा ये वाला टॉपिक आएगा। इसके बाद आपको लगेगा कि जैसे हम ना मास्टर्स कर गए एस्ट्रोलॉजी के। क्यों? क्योंकि आप बातें कैसी करोगे यार, प्लैनेट को तोड़ रहे हैं, इसमें से ये निकाल रहे हैं। अच्छा, फिर और दूसरा जो पागलपन होता है ना एस्ट्रोलॉजी में 8th हाउस का, वो एक्चुअली में अब आएगा। पता क्या बातें करोगे यार, दही ले लेते हैं, या दूध के ऊपर जो मलाई आ रही है ना उसका उपाय कर देते हैं दिए पे, क्योंकि पागलपन तो अब करने वाले हैं अब, क्योंकि हमें अब उसको ट्रीटमेंट में लेके जाना है। वो डॉक्टर केमिकल के नाम यूज करता है, हम प्लैनेट की वस्तुओं के नाम यूज करेंगे, तो उन्हीं को देख के हम लोग आगे चलेंगे। तो बनावटी ग्रह थोड़ा सा टफ टॉपिक होता है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। और मेरा एक एक जो आपका पैटर्न दूंगा ना, इतना ब्यूटीफुली होगा कि आपको सारी पीपीटीज मिल जाएंगी बढ़िया जैसे। आगे देखो, बलि का बकरा। अब नाम से क्या पता लग रहा है, बलि का बकरा, यानी कि काम कोई और कर रहा है और बलि किसी और की दी जा रही है। तो इससे हमें ये पता लगेगा कि जो प्रॉब्लम आ रही है ना, जो 6-8-12 चल रहे हैं, ध्यान देना, क्योंकि अब 6-8-12 हम सबको पता है क्या है। जो 6-8-12 चल रहे हैं ना, वो 6-8-12 की बारिश होने किसके ऊपर है, एसिड एसिड रेन हो रही है, किस पे हो रही है। तो इसका मतलब हम तो ढूंढ रहे हैं इस वहां पे, लेकिन कोई और प्लेनेट पिट रहा है। तो दैट इज बलि का बकरा। उसको कुर्बानी का बकरा भी कहते हैं, कुछ किताबों में कुर्बानी के बकरे के नाम से भी इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। आगे देखिए, 35 साला चक्र, जैसे हम विंशोत्तरी दशा पैटर्न फॉलो करते हैं, तो 3-4 पैटर्न मार्केट में लाल किताब में 35 साला चक्र ऑप्ट करते हैं। एक ट्रेडिशनल मेथड है बिल्कुल, जो सबके लिए कॉमन होता है, एक होता है दशा निकालने वाला। तो मैं दोनों मेथड इसमें आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। उसके बाद शनि मकान को रिप्रेजेंट करता है लाल किताब में, मकान बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, किसको मकान लेना चाहिए, किसको जीवन भर किराए पे रहना चाहिए। क्योंकि कई बार जीवन भर किराए पे रहना बहुत अच्छा होता है, और कई बार मकान बनाने के बाद ऐसी ऐसी समस्याएं आ जाती है कि अच्छा खासा घर चलता चलता रुक जाता है। तो पूरा शनि और मकान का कंसेप्ट हर घर के अंदर। उसके बाद मंगल बद। मंगल बद लाल किताब का ऐसा एक एक समझ लो कंसेप्ट है, जो हमारे सबके घरों में, यानी कि कलह कलेश, कोर्ट कचहरी, बीमारी, प्रॉब्लम, घर में जबरदस्ती बम बम फूट जाना। कैसे फूट जाना, अब जैसे हम जा रहे हैं पिक्चर देखने, फर्स्ट क्लास तैयार होके गए, परफ्यूम शर्फ्यूम मारा, फर्स्ट क्लास बातें करते हुए जा रहे हैं, आज हम डिनर करके आएंगे मॉरे शेरेटन के अंदर। पिक्चर के इंटरवल के बाद ही कुछ ऐसी बात आई कि पति पत्नी में घुसम पिट्टी हो रही है। घुसम पिट्टी मतलब बातों से बम पटाखे हो रहे हैं, और जब वापिस आ रहे मूवी देख के, एक का मुंह इधर है एक का मुंह इधर है, तो दैट इज मंगल।
बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, बच्चे का बर्थडे मना रहे हैं, केक ले आए, रिलेटिव्स आ गए, सब कुछ हो गया, जैसे ही बच्चे का बर्थडे खत्म किया सब लोग गए, घर में बम पटाखे फूक रहे। ये होता है कि नॉर्मली मंगल बद। तो ये मंगल बद 12 खानों में कैसे काम करता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, और मंगल बद का ट्रीटमेंट इज वेरी मस्ट फॉर आवर लाइफ, क्योंकि इसको ट्रीट करके हम अपने छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। सपोज एक हस्बैंड वाइफ गए और वाइफ की फ्रेंड की शादी, जनरली मैं दिया करता हूँ मंगल बद में एग्जाम्पल, वाइफ की फ्रेंड की मैरिज है, और वाइफ की फ्रेंड जो थी ना, वो आपकी वाइफ की बड़ी अच्छी फ्रेंड है, तो वो कहती जीजू आओ डांस करते हैं। जीजू बेचारे शर्माते हैं, नहीं 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 ठीक है। वाइफ कहती है चले जाओ, इतने प्यार से बुला रही है, कोई दिक्कत थोड़े ना है, चला जाता हूँ मैं। अब वो डांस करने लग गया बेचारा, बीवी ने अलाउ कर दिया, चले जाओ। आधे घंटे बाद जो आता है डांस कर, कैसा रहा, और घुल मिल जाओ, और कंधे लगा लो, और डांस कर लो, है सारा डांस आज ही कर लो। वो कहता है भाई तूने तो कहा था ले जाने के लिए, मैंने खुद थोड़ा ना गया हूँ। तो आते हुए बम पटाखे फूट गए। तो ये बम पटाखे जो है ना, ये मंगल बद है, यानी कि बिना बात की प्रॉब्लम को इनवाइट कर देना। तो जब ये टॉपिक, अच्छा हर टॉपिक में आप बोल नहीं पाओगे लाल किताब में, ये मेरा गारंटी, क्योंकि इतने राज छुपे हुए हैं, इतने सीक्रेट हैं कि मन करेगा इनको पूरा का पूरा इनकैश करते जाए। तो मंगल बद इज ए वेरी गुड कंसेप्ट, और इसके सारे इजी ट्रीटमेंट हम लोग मंगल बद के टाइम करेंगे। इसके बाद आते हैं हमारे पास 12 भावों में मंगल बद का प्रभाव, मैंने आपको बता दिया। वर्चुअल हॉरोस्कोप क्रिएशन एंड रीडिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और लाजवाब चीज है कि लगन कुंडली तो हमारी बन गई, जो हमारी लाइफ को कंट्रोल करती है। तो लाल किताब में वर्चुअल हॉरोस्कोप बनता है। वर्चुअल हॉरोस्कोप का मतलब हो गया कि इस साल प्लैनेट क्या रिजल्ट देने वाले, या इस साल कौन सा प्लैनेट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, उसको रीड भी करेंगे और उसका रेमेडियम ट्रीटमेंट भी करेंगे। फिर हम लाल किताब के रेमेडी सेक्शन में आएंगे लास्ट में, जब हमारा आधा से ज्यादा पार्ट कवर हो जाएगा। यहां पर 9 प्लैनेट और 12 हाउस, तो कितने कॉम्बिनेशन बन गए, 108, यानी कि 108 समझ लो पेज, तो समझ ही लो 108 पेज क्यों, कैसे, सूर्य 1 में, सूर्य 2 में, सूर्य 3 में, सूर्य 4 में, सूर्य 5 में, सूर्य 6 में, ऐसे 9 into 12 108, एक 108 है ना। तो 108 के सिम्टम, 108 की रेमेडीज, 108 के प्रभाव। तो इसका मतलब अगर आप एक के भी 12 या 13 लाइनें लिखते हो या 15 लाइन लिखते हो, तो 15 into 108, इतना मटेरियल जो आपको मिलेगा ना, वो ग्रंथ बन जाएगा। और ये सारा रिटन फॉर्मेट पीडीएफ में मैं आपको दूंगा, प्रिंट आउट निकाल के आप रख देना, बड़ा इजीएस्ट फॉर्मेट में, नोट मेकिंग शॉर्ट्स आपको दे देंगे। उसके सिम्टम बेस्ड प्रिडिक्शन करेंगे कि इस घर में अगर प्लैनेट होता तो क्या सिम्टम देता है, इस घर में अगर प्लैनेट होता तो क्या सिम्टम देता है, और अगर ये प्लैनेट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो उसका रेमेडी क्या होगा। अब रेमेडी के भी लेवल होंगे, छोटा, बड़ा, बड़ा, और ऐसा जो ऑपरेशन करने वाला, तो किस रेमेडी को हमारे को यूज करना है। यहाँ पर जनरल रेमेडीज की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पर ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं कि हम किस तरीके से एक प्लैनेट को बचाते बचाते हम अपने जो हमारा डेस्टिनेशन है वहां तक ले जाएं। फिर हमारी लाइफ के जो इवेंट्स हैं, मैरिज, ट्रैवल, चाइल्ड बर्थ, हर टाइप के इवेंट जो आपने किए हुए, उन सबको किस तरीके से कोरिलेट करेंगे। लाइव केस स्टडीज, भाई प्रिडिक्टिव में तो हम एवरी इवेंट में केस स्टडी करते हैं, यहाँ पर हम इतने केस स्टडीज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे को टॉपिक करना है, तो टॉपिक वाइज केस स्टडी करेंगे, आपको स्टडी मटेरियल पूरा मिलेगा। और इसके बाद जो दी एंड है हमारा, ये सबसे सुपर टॉपिक जो पूरा एक तरीके से मेरा इसमें बहुत बड़ा योगदान है इन्वेंट करने में, आज बहुत बड़ी पब्लिक इसको यूज कर रही है, कि हमने कॉम्बो बनाया है कि कनेक्शन विद एक तो ट्रांजिट, वैदिक वाला ट्रांजिट, और प्रिडिक्टिव के कोऑर्डिनेट्स, यानी कि अगर 7, 8, 12 आ रहे हैं तो उनको कंट्रोल कैसे करें, अगर 5, 8, 12 आ रहे हैं तो उसको कंट्रोल कैसे करें। और इस समय अगर कोई क्लाइंट हमारे पास आ रहा है तो उसका डीवीए और लाल किताब के वर्षफल का क्या कनेक्शन और ट्रीटमेंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि आपने क्या किया, जिस लाल किताब में नक्षत्रास को और सबलोड को इतना अहमियत नहीं दिया हुआ, हमने लास्ट में उसका ऐसा एक कनेक्शन करा दिया जिसके थ्रू हम पूरा का पूरा ट्रीटमेंट और डायग्नोस को कनेक्ट करेंगे। जो लोग न्यूमरोलॉजी जानते हैं उनके लिए न्यूमरोलॉजी में भी ये वाला पार्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरो को भी हम लाल किताब की टेक्निक से कनेक्ट कर सकते हैं। अब नमस्कार दोस्तों, अगर आपका ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और किसी भी प्रकार की ऑक्कल्ट साइंस में इंटरेस्ट है और आप उसको साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से सीखना चाहते हैं, तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे ज्ञानवर्धक और नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए ला रहा हूं। नमस्कार।